हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, स्टडी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इतने दिनों में पढ़ाई कर रही थी या कुछ मुझे वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा था घर में काम की वजह से। और फिर मैं अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जून से जब से मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तब से मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने कहीं मेरा जाना आना नहीं हो पा रहा था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप हम लोग करके वो मथुरा गए थे। मथुरा हमने वृंदावन वगैरह घूमा, वो काफ़ी अच्छा था। तो एक ट्रिप भी हो गया और काफ़ी घर में काम चल रहा था, तो उसकी वजह से मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ रही थी, ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि मैंने नहीं पढ़ा। बट हाँ, पढ़ने का टाइम उतना नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए बेसिकली अभी। और उतना मेरे ख्याल से अभी 15 फरवरी तक नहीं मिल पाएगा। तो आज ये बस कैसे जल्दी जल्दी टाइम निकाल के मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। और ये जो बुक है, सबसे पहले मैं इसी को दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से अभी प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा पास आता है। तो जितने भी एस्पिरेंट इस बार पेपर देना चाहते हैं उनको लग रहा होगा कि लाइक मेंस का जो भी है ठीक है, अब जल्दी जल्दी प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। तो क्योंकि हम प्रीलिम्स पे फोकस कर ही रहे हैं तो PYQs पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के लिए मैंने ये बुक मंगा ली, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे तो मैंने काफ़ी सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन ऐसे देखे तो जो कि सेम क्वेश्चन रिपीटेड था। तो और बल्कि ऑप्शंस भी सेम थे काफ़ी सारे। आई थिंक मैंने फिजिकल डेफिसिट पे कुछ क्वेश्चन देखा था जो कि सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए PYQs भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप लोग इग्नोर मत करना, उसको ज़रूर करना। और ये फिर से मैंने ज्योग्राफी, ये मैं हर बार ज्योग्राफी शुरू करती हूँ, पता नहीं ज्योग्राफी में मेरी महाकाल महादशा कुछ ऐसा चल रहा है। लाइक मैं शुरू करती हूँ अब, लाइक ये हो गया है कि मैंने 6 to 8 की ज्योग्राफी, मेरे ज्योग्राफी में बहुत ही हाथ तंग रहते हैं, तो मैंने 6 to 8 तक की ज्योग्राफी पहले कवर कर ली थी और अच्छे से पढ़ ली थी, 2-3 बार पढ़ी है। कोई मुझे पागल भी बोल सकता है कि NCERT को 2-3 बार पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बट ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मेरे को बेस समझ में ही नहीं आ रहा था। जब भी मैं 9th 10th या 11th 12th पे जा रही थी तो मुझे फिर से कन्फ्यूजन हो रहा था कि अच्छा ये क्या चीज़ होती है। तो मैंने 2-3 बार 6 से लेकर 8 तक की ज्योग्राफी की NCERT पढ़ी है। उसके बाद मैं आज 9th की पढ़ रही हूँ और ये मेरी तीसरी रीडिंग होने वाली है। अगर आप मेरे जून जुलाई से व्लॉग्स फॉलो करते आ रहे हो तो पता होगा 9th क्लास की ज्योग्राफी में 3rd टाइम स्टार्ट करी हूँ। और अभी ऐसा नहीं है कि मुझे लाइन टू लाइन इस चैप्टर को पढ़ना है, कुछ ऐसा। मैं बहुत जल्दी ही चैप्टर्स को पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है। अभी क्या है कि कोई बीच में कोई टर्म है जैसे कि ग्लॉसरी में जो आती रहती है, तो ग्लॉसरी में क्या होता है वो आपको एक जगह पे मिल तो जाती है, बट जब हम कॉन्टेक्स्ट के साथ उस मीनिंग, उस वर्ड का समझने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली समझ में आता है। इट्स नॉट इंग्लिश, ये ज्योग्राफी है, तो आपको उसके अंदर की बात भी जाननी पड़ेगी कि भाई एक्चुअली ये होता क्या है। आपने किसी वर्ड को हिंदी में जान लिया, उसको इंग्लिश में जान लिया, इट्स नॉट इनफ। आपको उसको समझना होता है कि अच्छा क्या इसका मतलब होता है अंदर तक। तो उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के मैंने जब समझा है तो बहुत इजी हो गया है। और ये कुछ दूसरे दिन का है जब मैंने PSIR ऑप्शनल के नोट्स पढ़े थे। और ऑप्शनल, क्योंकि मैं स्टडी IQ से PSIR ऑप्शनल पढ़ रही हूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं हमारे शशांक सर को तो मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ। और अभी जब मैंने देखा था कि उन्होंने स्टडी IQ पे कोर्स लॉन्च किया तो मैंने ऐसा कोर्स ले लिया, बहुत सही पढ़ाते हैं वो। तो वही वो कोर्स जो है वो हमारा 20 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा PSIR का। और उसके बाद मैं ढंग से पढ़ने वाली हूँ, लाइक ढंग से पढ़ूँगी। और थोड़ा सा रिविज़न तो चाहिए ही मेरे को, 10 दिन में PSIR को जितना भी मेरे से रिवाइज़ हो सकेगा उतना रिवाइज़ करूँगी। बाकी सोचा है कि 10th मार्च या 15th मार्च से शायद मैं पूरा प्रीलिम्स बेस तैयारी शुरू करने वाली हूँ। और ये कुछ बुक्स है जो मेरी बहन लेकर आई थी, जो मेरी बहन कहीं गई थी, कहीं हाँ कहाँ गई थी, इस्कॉन में गई थी। अपने कॉलेज के पास जो इस्कॉन टेम्पल थे वहाँ पे गई थी, तो उसके आसपास कहीं उसको बुक्स मिल रही थी। तो वो उसने देखा कि काफ़ी सारी बुक्स मिल रही थी, वो मेरे लिए 2-3 बुक्स ले आई।
और मेरे को भी बहुत चुल रहती है बुक्स की। जाके मेरे संग ऐसा हो रहा है आजकल कि मैं पहली बारी बुक्स जो होती है, जो मंगा के रखी होती है, वो शायद पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, कुछ पेजेस बचे हुए होते हैं, उससे पहले दूसरी किताब आ जाती है। सारी आजकल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है, आजकल थोड़ा टाइम भी कम मिल रहा है। बट हाँ, मैं कंप्लीट करूँगी इसको धीरे धीरे करके। और अभी मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के नोट्स बना रही थी। अच्छा, मैंने ज्योग्राफी को ना, अभी मैंने क्लास 11th की ज्योग्राफी शुरू करी। और जब हम स्टार्टिंग में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो इतना लिखा नहीं जाता, इतना बंदा लिख नहीं पाता कि भाई क्या लिखे और लिख लिख के याद करे, जैसे कोई लोग बोलते हैं। बट अभी क्या है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट वाली है, ये तो मेरे समझ में आती है अच्छे से, तो इसको मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ रही हूँ। तो अब ये हो गया है कि मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हो चुकी हैं। जब मैंने दूसरी बार भी पढ़ा था इसको तो मुझे समझ में आ रहा था, तो तीसरी बार पढ़ रही हूँ तो मैंने बेसिकली ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि मुझे चीज़ें याद हो जाएँ, क्योंकि हमें चाहे कितना भी कर लें, वो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो जाएगी, बट थोड़ा बहुत रट्टा तो हर चीज़ में देखो मारना ही पड़ेगा। तो मैं बस वही पेपर पे लिख लिख के, कॉपी पे लिख लिख के याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे चीज़ें याद हो जाएँ। और वो ये तो आपको भी करना चाहिए कि अगर कोई चीज़ वैसे याद नहीं हो रही है ना, तो उसको थोड़ा लिख लिख के देख लो, याद हो जाएगी आपको। और ये न्यूज़पेपर भी मेरे काफ़ी दिनों से छूटे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार चट्टे लगा के रख लेती हूँ न्यूज़पेपर। जिस न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल ज़रूरी होगा उसको धीरे धीरे करके पढ़ूँगी। और PSIR के पर्सपेक्टिव से 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, मैंने उसके भी नोट्स बना के रखे, क्योंकि वो काम आ जाते हैं मेरे। फिर बाद में जब कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ तो उसमें वो काम आ जाता है। So guys, that's it for today's video. If you enjoyed the video, please like the video, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe, and do let me in the comment box if you are an aspirant or you will be giving the attempt in 2023. Thanks for watching. Bye bye.